नमस्कार, जोहार झारखंड देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं शिप्रा झा। खबर हजारीबाग से है, जहां 22 हाथियों का झुंड उत्पात मचा रहा है। दारू इलाके में उत्पात मचाने के बाद हाथियों का झुंड पिपचो बड़वार होते हुए दिगवार पंचायत के गड्डिया जंगल में घुस गया है, जिसे लोग दहशत में दिख रहे हैं। NH 100 पार करते हुए हाथियों का झुंड बड़वार गोड़ियतिया पहुंचा, जहां एक घर का गेट तोड़ दिया। वहीं कई किसानों की फसल को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया है। लोगों को आशंका है कि शाम होने के बाद हाथियों का झुंड जंगल से निकलकर फिर से गांव में पहुंचेगा, जिससे जान माल का नुकसान हो सकता है। ग्रामीणों ने वन विभाग से हाथियों को अपने इलाके से भगाने की अपील की है। वो सब हाथियों ने रात में नुकसान कर दिया, खा गया सब। क्या मांग है? मांग यही कि मुआवजा जो भी है जो मिल जाए, बस यही। और मेरा घर बहुत नुकसान हो गया है और हमारे सब टूट गया है दरवाजा। बड़ी खबर दुमका से, जहां न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर हुआ है। डायन बिसाही को लेकर प्रताड़ना के आरोप में 6 लोग गिरफ्तार किए गए हैं। उन पर 3 महिला और एक पुरुष को जबरन गंदा पिलाने के साथ ही गर्म लोहे से दागने का आरोप था। सरैया हाट थाना प्रभारी ने इसकी पुष्टि की है। तो न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर हुआ है, जिसमें अब डायन बिसाही के आरोप में प्रताड़ना करने वाले 6 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। और अब आपको बताते हैं कि पूरा मामला क्या है। दुमका में सरैया हाट थाना क्षेत्र के असवारी गांव में डायन के आरोप में 4 लोगों के साथ शनिवार को मारपीट की गई थी। उन्हें गंदा पिलाया गया था, साथ ही गर्म लोहे से पूरे शरीर को भी दागा गया था। पीड़ितों में 3 महिला और एक पुरुष शामिल है। घटना के बाद पीड़ित परिवार इतना सहमा हुआ था कि किसी ने पुलिस से मदद मांगने तक की हिम्मत नहीं की। कल पुलिस को जब इसकी जानकारी मिली तो थाना प्रभारी ने गांव में पुलिस बल भेजकर सभी को इलाज के लिए सरैया हाट CHC भेजवाया, जहां इलाज के बाद 2 की हालत बिगड़ती देखकर हायर सेंटर रेफर कर दिया गया है। बड़ी खबर पलामू से आपको बता दें, जहां सतबरवा में एक विवाहिता के साथ 6 लोगों ने उसके पति के सामने ही गैंग रेप किया। महिला अपने पति से झगड़ा करने के बाद पैदल ही मनिका थाना क्षेत्र में अपने मायके रेवा रातू जा रही थी और इसी दौरान उसे खोजते हुए उसका पति भी वहां आ पहुंचा और एक रिश्तेदार के साथ उसे लेकर लौट रहा था। इसी दौरान 2 बाइक पर सवार 6 मनचलों ने तीनों को पकड़ लिया और उनके रिश्तेदार को मारपीट कर घायल कर दिया, जबकि पति को बंधक बनाकर उसकी पत्नी के साथ 4 घंटे तक दुष्कर्म किया। महिला के चिल्लाने की आवाज सुनकर आसपास के लोग मौके पर पहुंचे और 2 मनचलों को धर दबोचा है। गिरिडीह में बरगंडा स्थित उसरी नदी पर वर्षों पहले बने पुराने जर्जर पुल को ध्वस्त करने का काम शुरू किया गया। इस पुल के क्षतिग्रस्त हो जाने के बावजूद हर दिन हजारों की संख्या में लोग लगातार आवाजाही कर रहे थे। जर्जर हो रहे पुल से हादसे की आशंका को देखते हुए प्रशासन ने पहले दोनों ओर से बैरिकेडिंग हटवाई। इसके बाद पुल के दोनों छोर पर ऊंची दीवार खड़ी कर दी, लेकिन लोग इसके बाद भी आना जाना जारी रखे हुए थे। इसे देखते हुए अब विभाग ने पुल को ध्वस्त करने का फैसला लिया है। पुराना पुल है, यहाँ का लाइफलाइन है। यहाँ हजारों लोग जाते हैं आते हैं। बहुत बीच में दिक्कत हुआ। 1918 में इसका शिलान्यास किया गया सरकार द्वारा, लेकिन अभी तक नहीं बना। अब टूट रहा है। आगे बनेगा कि नहीं बनेगा, उम्मीद है कि बनेगा। आप देखिए क्या होता है। पुल को धासाने काम कर दिया किया जा रहा है कि पुल बनेगा कि नहीं बनेगा, इस पर कोई प्रतिक्रिया या कोई अधिकारी खड़े नहीं देने वाले। अब मुझे लगता है यह काम जिला प्रशासन की ओर से पुल को तोड़ने का काम किया जा रहा है। इस पर बनेगा कब से, इस पर बनने का काम कब से चालू होगा, ये सोचने के लिए विषय है। हमको लगता है इसके लिए पब्लिक और इंतजार करना पड़ेगा। अभी रांची पुलिस शातिर अपराधियों को पनाह देने वाले पर कड़ी कार्रवाई करेगी। राज्य के SSP किशोर कौशल ने कहा कि भगौड़े अपराधियों को दबोचने के लिए रांची पुलिस ने मास्टर प्लान बनाया है और जिन लोगों ने शातिरों को पनाह दे रखी है उन पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इसके तहत 5 साल की सजा का भी प्रावधान है।
तो रांची से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर देखिए कड़ी कानूनी कार्रवाई की तैयारी की जा रही है और ये साफ कह दिया गया है कि जो भगोड़े आरोपी हैं उसे जो पनाह देगा उन पर भी कार्रवाई की जाएगी। इसलिए अपराधियों को पनाह ना दें, पनाह देने वालों पर भी कड़ी कार्रवाई पुलिस की तरफ से की जाएगी। दिसंबर और जनवरी में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का देवघर दौरा हो सकता है, ये जानकारी दी है गोड्डा सांसद निशिकांत दुबे ने। सांसद ने कहा कि बांग्लादेशी घुसपैठिए जिस तरीके से आदिवासी और गरीब युवतियों को अपने जाल में फांसकर धर्मांतरण करवा रहे हैं और उनके साथ लगातार अमानवीय व्यवहार कर रहे हैं, उसे लेकर भी गृह मंत्री के संभावित दौरे के बाद स्थिति साफ हो जाएगी। तो मुझे लगता है कि दिसंबर जनवरी में यहाँ माननीय गृह मंत्री जी का भी दौरा होगा, क्योंकि बांग्लादेशी घुसपैठिए जो है यहाँ बहुत बढ़ गए हैं और ग्रूमिंग गैंग एक्टिव है, जो आदिवासी और अनुसूचित जाति की या गरीब जो लड़कियाँ हैं उनको वो शिकार करती हैं। तो हमने माननीय गृह मंत्री जी से मिलकर ये आग्रह किया है वो संथालपना का दौरा करने के लिए। शायद वो देवघर आएंगे और देवघर आएंगे तो कई एक इंडस्ट्री है जो कि उनके विभाग का है, मैं अभी उसका नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन मुझे लगता है कि दिसंबर जनवरी में यदि उनका दौरा, प्रस्तावित दौरा यदि हो गया तो एक तो NIA यहाँ कैसे काम करेगी, साइबर क्राइम पे कैसे कंट्रोल होगा, बांग्लादेशी ग्रूमिंग गैंग कैसे ख़त्म होगा, ये हो जाएगा। और दूसरा यहाँ रोजगार के जो साधन हैं उसके लिए भी कई एक योजनाओं का जो है वो शिलान्यास और उद्घाटन। बीजेपी प्रवक्ता प्रतुल शाहदेव ने झारखंड में तुष्टीकरण चरम पर होने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि शिक्षा मंत्री की बड़ी बड़ी घोषणाओं के बावजूद भी सरकारी स्कूलों में पूजा पद्धति में कुछ मुस्लिम बहुल इलाकों में जबरन बदलाव किया जा रहा है और हाथ जोड़कर प्रार्थना करने पर रोक लगाई जा रही है। पलामू से खबरें आ रही हैं जो झारखंड में है, वहां अनेक स्कूल में फिर से जो पूजा की पद्धति है, जो गाइड बुक है, इसमें हाथ जोड़कर पूजा करने की पद्धति को मुस्लिम बहुल इलाकों में बदल दिया गया है और बहुत जगह बच्चों को हाथ फोल्ड करके क्रॉस के शेप में भी पूजा करने के लिए प्रेरित किया जा रहा है और उनको आदेश दिया जा रहा है। शिक्षा सचिव ने कहा था कि हम सरकारी काम में बाधा का FIR करेंगे, लेकिन अभी तक हमारी जानकारी के अनुसार ऐसा एक भी FIR पूरे प्रदेश में नहीं हुआ है। लेकिन स्कूलों में बच्चों के मस्तिष्क में यह तुष्टीकरण का जहर झारखंड सरकार के द्वारा रोपा जा रहा है। पीएम मोदी के जन्मदिन पर बीजेपी की ओर से आयोजित सेवा पखवाड़ा के दौरान रांची के अल्बर्ट एक्का चौक में फूड स्टॉल लगाया गया। यहां दक्षिण भारत के मशहूर व्यंजन इडली से लेकर बिहार के लिट्टी चोखा, गुजरात के ढोकला, झारखंड के धुसखा और यूपी के पुआ जैसे लजीज व्यंजन परोसे गए। मौके का जायजा लिया न्यूज 18 संवाददाता संजय सिन्हा ने। पीएम मोदी के जन्मदिन के मौके पर बीजेपी देश भर में सेवा पखवाड़ा सप्ताह मना रही है। 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक चलने वाले सेवा पखवाड़ा के अलग अलग दिन अलग अलग कार्यक्रमों का आयोजन। हमको टास्क मिला था कि आप गुजराती खाना का आइटम लगाइए, तो हमको ये ढोकला बहुत पसंद आया, इसलिए मैंने इसे लगाया है। अपने घर में पूरा तैयारी खुद से किया हुआ है, सारा चीज घर का है, कुछ भी बाहर का नहीं है। 17 सितंबर आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जन्मदिन से लेकर 2 अक्टूबर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के जन्मदिन तक सेवा पखवाड़ा का आयोजन हुआ है। हम धुसका बनाए हैं, आलू छोला है, धनिया का चटनी जो हम लोग का फेवरेट है, झारखंड का सबसे अच्छा डिश है। अच्छा, क्या रेट क्या है? रेट है मेरा 20 में 2। खा रहे हैं, पसंद का आपने खाया? क्या खाया? हम खाए ये 2 ढुसका खाए, बस अच्छा लगा बेहतरीन अच्छा लगा। चावल का भी अच्छा काम करते हैं, हम रिक्शा चलाते हैं। देखिए कैसे कनेक्शन है, देख रहे हैं कि हर वर्ग के लोग यहाँ पर आ रहे हैं। और देखिए यहाँ पर झारखंड फूड के बाद यहाँ पर देख रहे हैं कि एक यहाँ पर इडली भी है। ये कहाँ का है? साउथ का है। किस राज्य का दिखला रहे हैं? तमिलनाडु। तमिलनाडु का देखिए, यहाँ पर तमिलनाडु, आंध्रा कहें, केरल कहें या कर्नाटक, इडली है और यहाँ पर सांभर भी है, परोसा जा रहा है लोगों को। इंडिया में खीर फेमस होता है, ये विभिन्न नामों से जाना जाता है। बंगाल में इसे पायसम बोलते हैं और इधर खीर बोलते हैं, इसलिए ये ऑल ओवर इंडिया स्वीट डिश है जो सभी के घरों में, ये सभी मतलब सभी त्योहारों में सभी क्या खीर, इस खीर में क्या गुड़ डाला है?
ये चीनी डाला हुआ है और ये प्योर दूध से बना हुआ है। बिहारी गेटअप में बिहारी व्यंजन लाई हूँ। 4 बजे से उठकर घर का बनाया हुआ हमारा ये है और सारा भी किया है, थोड़ा सा बचा हुआ है। यानी ऐसा लिट्टी चोखा लोग इतना पसंद कर रहे हैं कि साथ में घी भी हम देख रहे हैं, घी भी है ना? चोखा है, चटनी है, घी है, लिट्टी है। एक भारत श्रेष्ठ भारत कहते हैं कि पेट का जो है संबंध जो है सीधे दिल तक पहुंचता है और ये रिश्ता अगर सीधे दिल तक पहुंचे तो कनेक्शन अपने आप जुड़ जाता है और इसी चीज को यहाँ दिखाने की कोशिश है। सेवा पखवाड़ा के तहत अलग अलग राज्यों का स्वाद चखाया जा रहा है लोगों को और सीधे कहा जा रहा है कि आप काउंटर पर आइए और सीधे फूड का आनंद लीजिए। संजय कुमार सिन्हा, न्यूज़ 18 रांची। जमशेदपुर के मनोकामना मंदिर में नवरात्र के पहले दिन कलश की स्थापना की गई। सैकड़ों की संख्या में श्रद्धालु स्वर्ण रेखा नदी से कलश में जल भरकर पथ यात्रा करते हुए मनोकामना मंदिर पहुंचे और कलश की स्थापना की। मनोकामना मंदिर से और अधिक जानकारी दे रहे हैं संवाददाता प्रबंधन कुमार। जमशेदपुर शहर में आज से नवरात्र की शुरुआत हो चुकी है। श्रद्धालु जो है अपने अपने क्षेत्र से स्वर्णरेखा नदी पहुंच रहे हैं, वहां से जल लेकर कलश यात्रा निकालते हुए वे दुर्गा मंडप पहुंच रहे हैं, मंदिर पहुंच रहे हैं। आज नवरात्र की पूजा कर रहे हैं। हम मंदिर कमेटी से जानते हैं कि आज नवरात्र की शुरुआत हो चुकी है, पूजा हो रही है। तो आज किस तरह भक्तिभाव से पूजा किया जा रहा है, कहाँ से ये कलश यात्रा निकली है? मनोकामना मंदिर से निकल के स्वर्णरेखा घाट गई, स्वर्णरेखा घाट से जल बढ़ाया, विधिवत पूजा हुई। पूजा होने के बाद हम लोग वहां से पैदल यात्रा करके हर साल का जो नियम है वही नियम करते हुए आ गए। आज से नवरात्र शुरू है। अभी माँ का पूरा पूजन होगा, पूरा रुद्राभिषेक होगा। आज से मतलब पूजा प्रारंभ है। 2 बज जाएगा, 2 बजे आरती होगी, 2-2:30 बजे आरती होगी। उसके बाद अगर देखा जाए तो ये लॉकडाउन के बाद ये पहली बार है, इसलिए बहुत ही लोगों में उत्साह है। बहुत लोग हर्ष से आए हैं और बहुत सबों का मन प्रसन्न है। अब भवानी सबका मनोकामना पूरा करती है, इसलिए हर साल भीड़ बढ़ता ही जा रहा है। श्रद्धा से निकले हैं सब कोई माता को खुश करने के लिए। बस खुश कर दे माता रानी। अब जो आसमां रात लेके निकले हैं बस वो पूरा हो जाए। बहुत अच्छे से हुई। घाट में चल कर के पंडित जी ने जैसा जैसा कहा हम सब ने वैसा किया। अब कलश यहाँ पर स्थापना कर दिए हैं। 9 दिन आरती में आएंगे, शाम को सुबह बस वैसे ही पूजा चलेगा। आज नवरात्र का पहला दिन है और चारों तरफ पूजा की धूम है। प्रबंधन कुमार, न्यूज़ 18 जमशेदपुर। कलश स्थापना के साथ ही नवरात्र की शुरुआत हो चुकी है। रांची के जैप वन में गोरखा रीति रिवाज से पूजा का आयोजन किया गया। विधि विधान से पूजा के साथ साथ फायरिंग कर माता रानी को सलामी दी गई। आपको बता दें कि झारखंड आर्म्ड फोर्स के जवानों द्वारा हर साल पूजा का आयोजन किया जाता है, जो अपने आप में खास होता है। जैप वन के कमांडेंट YS रमेश अपनी पत्नी के साथ पूजा में शामिल हुए। सबसे पुराना बटालियन है और पुराना बटालियन जब से ये इस्टेब्लिश हुआ है तब से ये परंपरा जो है चलता आ रहा है। इसके अलावा जो यहाँ पर जो दुर्गा पूजा एक बहुत भव्य रूप से जो है मनाते हैं और पार्टिसिपेशन जो है एक हमारे ऑफिसर्स के लिए एक ही नहीं है, बट सभी जो है पब्लिक भी आते हैं, हमारे सीनियर्स ऑफिसर्स आते हैं यहाँ पर, जो पूर्व रिटायर्ड ऑफिसर्स हैं वो जिनका कंट्रीब्यूशन है जैप वन के लिए, वो भी जो है जब भी हम लोग कार्ड बांटने के लिए जाते हैं तो वो बोलते हैं आप बिना इनविटेशन के ही हम लोग अतिथि लोग हैं। देवघर के 100 साल पुराने मंदिर बेला बागान की दुर्गा बाड़ी विशेष आकर्षण का केंद्र होती है। 2 साल के बाद बिना पाबंदियों के यहां पर दुर्गा पूजा की शुरुआत की गई। इस क्रम में सबसे पहले भव्य शोभा यात्रा और कलश यात्रा निकाली गई। कलश यात्रा दुर्गा बाड़ी से निकलकर लाइफलाइन नदी ढेड़वा नदी पहुंची, जहां से जल भरकर वापस दुर्गा बाड़ी तक आई। तो सबका उद्देश्य यही है जन कल्याण हो, लोग जो ये पर्व है नवरात्रि का सब हर्षोल्लास से खुशी से मनाएं, अच्छे से रहें, सब स्वस्थ रहें। इसी उद्देश्य के साथ जो कलश यात्रा का प्रारंभ हम लोग पिछले 3 साल से करते आ रहे हैं लगातार। यहाँ से दुर्गाबाड़ी बेला बागान से सारी महिलाएं गई दरवा नदी, वहाँ से कलश में जल भर के फिर वापस दुर्गा मंदिर में आ गई। तो देख ही रहे हैं सभी में बहुत ही उत्साहित है दुर्गा पूजा को लेके, क्योंकि इस बार कोई रोकबंदी नहीं है।
नवरात्रि पर शक्ति को लेकर मां अंबे की भक्ति में श्रद्धालु डूबे नजर आ रहे हैं। जेएमएम से राज्यसभा की सांसद महुआ माझी भी नवरात्रि का पर्व पूरी श्रद्धा के साथ मना रही हैं। न्यूज 18 से खास बातचीत में जेएमएम सांसद ने बताया कि सरकार ने जनहित में इतने फैसले लिए हैं कि माता और जनता का आशीर्वाद सरकार को मिल चुका है। जेएमएम सांसद महुआ माझी से बात की न्यूज 18 संवाददाता संजय कुमार सिन्हा ने। शारदीय नवरात्र पर मां दुर्गा से शक्ति की प्रार्थना की जा रही है। हर श्रद्धालु अपनी अपनी मंगल कामना को लेकर मां के चरणों में है। हम इस समय मौजूद हैं राज्यसभा सांसद जो कि जेएमएम से हैं, महुआ माझी जी। हम उनसे बात करेंगे। खुद नवरात्रि बहुत धूमधाम से मनाती हैं। ये नवरात्रि का जो पूजा है आप मना रही हैं, आप एक सांसद भी हैं, तो किस तरह की प्रार्थना कर रही हैं, माँ से क्या मांग रही हैं? देखिए, हम लोग तो माँ दुर्गा माँ काली के उपासक हैं और हर रोज़ पूजा करके ही निकलते हैं। और अभी आज तो ख़ास दिन है, नवरात्रि है। कल महालया था। कल माँ का आह्वान किया हम लोगों ने सुबह 3:45-4 बजे उठकर, और आज भी नवरात्र है। आज से तो दुर्गा पूजा शुरू है। हालांकि हम लोग षष्ठी, सप्तमी, अष्टमी, नवमी, दशमी को और ज़्यादा धूमधाम से मनाते हैं। पूजा से सरकार को कितनी मजबूती मिलेगी? देखिए, सरकार तो मजबूत है और मजबूत रहेगी हमेशा। जिस तरह से माननीय मुख्यमंत्री जी और महागठबंधन काम कर रहा है, मुझे लगता है कि जनता सब देख रही है। जनता लगातार हमारी सरकार को ही चुनेगी। कि खुद अपने परिवार की मंगल कामना तो कर ही रही हैं, लेकिन आप एक सांसद भी हैं, उस लिहाज से माँ से क्या मांगा आपने, वो बताइए। देखिए, माँ से हम लोग यही दुआ मांग रहे हैं कि हमारी सरकार और मजबूती से खड़ी रहे और जितने भी विरोधी हैं, जो भी षड्यंत्र उनके खिलाफ हो रहा है, सरकार के खिलाफ, कोई भी कामयाब ना हो। माता सब कुछ जानती हैं, माता सबके लिए सबका काम देखती है। राजभवन से कहा गया कि लिफाफा गोंद से कुछ ऐसा चिपका खुल नहीं रहा, तो क्या कुछ ऐसा कुछ? देखिए, माँ दुर्गा के पास सामने तो सारे लिफाफे खुले हुए हैं। वो सब कुछ देख रही है, सब कुछ जान रही हैं, और हमें पूरा विश्वास है कि माँ की पूरी कृपा, शेष कृपा हमारी सरकार पर है, माननीय मुख्यमंत्री जी पर है, हमारे राज्य पर है। और जो मुख्यमंत्री राज्य की महिलाओं का सम्मान करते हैं, महिलाओं के लिए काम करते हैं, जिस तरह से वो उनके सशक्तिकरण के लिए काम कर रहे हैं कि किसी महिला को ट्रैफिकिंग का शिकार ना होना पड़े, डायन हत्या ना हो, घरेलू हिंसा ना हो, और तमाम तरह से उनको प्रोटेक्ट करने के लिए विभिन्न योजनाओं के माध्यम से काम कर रहे हैं। निश्चित रूप से माता की कृपा उन पर बनी रहेगी और हम लोग इसके लिए प्रार्थना कर रहे हैं। सरकार मजबूती से काम कर रही है, सरकार और मजबूत हो इसके लिए मां से प्रार्थना कर रही हैं। संजय कुमार सिन्हा, न्यूज 18, रांची। और आइए अब देखते हैं झारखंड 2020। जमशेदपुर में शारदीय नवरात्र की दिख रही धूम। कलश स्थापना के साथ ही नवरात्र का अनुष्ठान जारी। दुर्गा मंडप में 3 दिनों तक होगी सांस्कृतिक कार्यक्रम, महाप्रसाद के भी होंगे इंतजाम। कलश स्थापना के साथ ही जमशेदपुर और आसपास के क्षेत्र में शारदीय नवरात्र की हुई शुरुआत। विभिन्न पूजा पंडालों में विधि विधान से हुई कलश की स्थापना। धनबाद में बंगाली सोसाइटी लिंडसे क्लब द्वारा हीरापुर में महालया को लेकर किया गया नाटक का आयोजन। देर रात तक दर्शकों ने उठाया आनंद। धनबाद में शारदीय नवरात्र के साथ मां दुर्गा की पूजा शुरू। मंदिरों में भक्तों की उमड़ी भीड़। खड़ेश्वरी मंदिर में पहुंच रहे भक्त। कलश स्थापना के साथ ही बोकारो में आज से शारदीय नवरात्र की हुई शुरुआत। शहर के विभिन्न पूजा पंडालों और मंदिरों में श्रद्धालुओं ने की कलश की स्थापना। सिमडेगा में कोचेगा डेगा चौक के पास 2 ऑटो में भिड़ंत। हादसे में पति पत्नी हुए जख्मी। इलाज के दौरान पति की हुई मौत। बोकारो के सोलागी डी में मोबाइल चोरी के आरोप में बाप बेटे की पिटाई। दोनों गंभीर रूप से जख्मी। इलाज के लिए अस्पताल में कराया गया भर्ती। गुमला के करौली क्रेशर प्लांट में पानी में डूबने से बच्चे की मौत। परिजनों के जताई हत्या की आशंका। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल। गिरिडीह में नगर केशवारी के सीएससी संचालक पर वृद्धा पेंशन की राशि में गबन का आरोप। कई बार हिदायत के बाद भी नहीं सुधर रहा सीएससी संचालक। प्रशासन से कार्रवाई की गुहार। गोड्डा में बसंत राय थाना क्षेत्र के कोरियाना चेक पोस्ट के पास ऑटो पलटने से एक युवक की मौत। तेज रफ्तार की वजह से पलटा था ऑटो। नशे में धुत थे ऑटो पर दोनों सवार। गोड्डा में नहर चौक के नहर में गिरने से एक व्यक्ति घायल। शराब के नशे में था घायल। नहर से निकालकर अस्पताल में कराया गया भर्ती। गिरिडीह में सरिया के अरवांटा गांव में
उत्पाद विभाग की छापेमारी, हजारों लीटर महुआ शराब नष्ट। दुर्गा पूजा को लेकर चल रहा था महुआ शराब बनाने का काम। सिमडेगा के डुमरटोली सोसोटोली में कुएं में मिला बुजुर्ग महिला का शव। कल शाम से लापता थी महिला। शव कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया अस्पताल। जामताड़ा में शांतिपूर्ण माहौल में दुर्गा पूजा संपन्न कराने में जुटी पुलिस। नाला थाना परिसर में शांति समिति कमेटी की बैठक, सभी लोगों से मिलजुल कर पर्व मनाने की अपील। जामताड़ा में कर्माटाड़ के चपाती गांव के पास सड़क पर पलटा चावल लदा कंटेनर। ट्रक चालक और खलासी की बाल बाल बची जान। ग्रामीणों की ओर से लूटपाट के बाद मौके पर चौकीदार तैनात। रामगढ़ में रजरप्पा थाना के केजिया घाटी में यूरिया लदा ट्रक पलटा। ओडिशा से यूरिया लोड कर लौट रहा था ट्रक। घायल ड्राइवर को भेजा गया अस्पताल। रामगढ़ के भुरकुंडा बाजार में जाम से आम लोग परेशान। सड़क के अतिक्रमण से बढ़ती दिख रही परेशानी। भुरकुंडा बाजार को जाम मुक्त बनाने की उठ रही मांग। एक भारत श्रेष्ठ भारत के तहत रामगढ़ के सुभाष चौक के पास फूड फेस्ट किया गया आयोजित। विभिन्न तरह के व्यंजनों की लगाई गई प्रदर्शनी। जामताड़ा में ईसीएल के बंद पड़े खदान में छापेमारी के दौरान अवैध कोयला बरामद। खनन के लिए माफिया ने लगा रखा था उपकरण। 17 क्विंटल कोयला के साथ कई सामान जब्त। कोडरमा पुलिस ने 2 क्विंटल अवैध विस्फोटक के साथ 4 लोगों को किया गिरफ्तार। टेम्पो में लदे थे 50-50 किलो के 4 बोरे। मामले की जांच में जुटी पुलिस। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।